Subscribe to ProSlancers to learn more about freelancing and hit the bell icon so you never miss an update. Assalamualaikum everyone and welcome to section number 3. गाइस ये हमारा लास्ट सेक्शन है, ठीक है। इसमें जो मैंने एक बात करनी है, ये आप ये समझ लें कि सारों का जो निचोड़ है ना, एक इस कोर्स का भी निचोड़ एंड इसके अलावा स्पेशली जो मैंने आपको इस लेक्चर के जो सेक्शन नंबर 1 में जो मैंने आपसे बात की थी ना, वो माइंडसेट वाली, वो मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल की है ये फ्रीलांसिंग में। एंड इसके बाद जो है ना, जाके मेरा जब दिमाग खुला है तो मैं सीखता गया एंड मैंने एक्सप्लोर करना भी शुरू कर दिया, ठीक है। एंड मुझे स्किल्स भी आते गए सारे। तो एक सबसे बड़ा स्किल था कि मैंने ना खुद जो है, मैंने ये सोचा था कि मैंने भाई इंडिपेंडेंट काम करना है, ठीक है। अब लोगों का एक और परसेप्शन बना होता है कि आपने कंपनी रजिस्टर करनी है तो सिर्फ आप शॉपवेयर ड्रॉप शिपिंग के लिए ही रजिस्टर करें। देखें, एक छोटी सी मैं आपको ना एक बात कहता हूँ, जब आप कंपनी रजिस्टर कर रहे होते हैं ना, तो आप किसी भी बिजनेस के लिए ना, ठीक है, आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए ही रजिस्टर करें, ठीक है। एंड पेपॉल भी आपका उसी तरह बनेगा, सब कुछ उसी तरह बनेगा। अगर आपका थोड़ा सा माइंड ऐसा है ना कि आप फ्रीलांसिंग की तरफ भी आना चाहते हैं शॉपवेयर ड्रॉप शिपिंग स्टोर के साथ, तो आपको मैं एक ही एडवाइस दूंगा कि आप अपनी कंपनी का नाम एक ऐसा रखें जो स्टोर, जो ई कॉमर्स के स्टोर में भी मतलब कि फिट हो जाए, ठीक है। लाजमी नहीं है कि आपकी कंपनी का नाम वही हो जो आपकी वेबसाइट का नाम होगा, ठीक है। इसमें फिटनेस आइकॉनिक अगर हमारी वेबसाइट का नाम था तो अपनी कंपनी का नाम भी फिटनेस आइकॉनिक रख दिया, इस तरह लाजमी नहीं है ये, ठीक है। कंपनी का नाम चेंज हो सकता है, आप कह सकते हैं कि फिटनेस आइकॉनिक is one business project of my company XYZ Limited, ठीक है, फॉर एग्जांपल। एंड आपकी जो कंपनी का नाम होगा ना, वो इस तरह रखें कि आपका एक ई कॉमर्स भी उसमें आ जाए, ठीक है, लेकिन उसमें जो है ना, आप लोग जो है वो आईटी का एक छोटा सा जो है एजेंसी भी चला सकें, ठीक है। एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि लोग ना फाइवर और अपवर्क के पीछे पड़े रहते हैं। देखें गाइस, अब मैं आपको एक ना देसी मिसाल देता हूँ, ठीक है। पूरी दुनिया में मेजॉरिटी ऑफ लोग एक जगह भाग रहे हैं ना, ठीक है, एक चीज़ को हासिल करने के लिए। आप भी उनके पीछे ही भाग रहे हैं, ठीक है। आपको ये चाहिए ना कि आप जो है ना किसी और चीज़ के भागे जहाँ पे लोग भाग ही नहीं रहे, वो है इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज एंड जो आपके पास स्किल्स हैं, जो भी आपके पास स्किल्स हैं ना, ठीक है, आप उनको इंडिपेंडेंटली भी अगर सेल करना चाहें, शुरू में क्या पता आपको फाइवर पे अगर आप काम करते हैं आपको काम मिल जाए, फाइवर पे तो आप जाए ही जाएँ, ठीक है। लेकिन तो फाइवर के साथ आप इंडिपेंडेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एजेंसीज बना के 3-4 लोग मिलकर पार्टनर बन जाएं, एक एजेंसी बना ली उन्होंने, ठीक है। गाइस, एजेंसीज बनाएंगे ना, ठीक है, आपका एक प्रॉपर नाम होगा, ठीक है। आप लोग छोटे लेवल पे एजेंसीज भी स्टार्ट करें फाइवर के साथ साथ, ठीक है। एक तो इस तरह होता है कि गाइस, जब 2 से 3 लोग मिलकर अगर कोई एजेंसी स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है, तो एक तो नसीब आपस में जो है ना बनता है, आपस में ना फिर तरक्की दोनों की होती है, ठीक है। एक तो ये फैक्टर है। उसके अलावा ये फैक्टर है कि एक तो मोटिवेशन मिलती है, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं एंड क्लाइंट्स के भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब बात आती है कि प्रमोशन किस तरह करेंगे अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। एक तो आपको चाहिए होगी वेबसाइट और 1 to 3 पेजेस, ठीक है। आप 1 से 3 पेजेस की वेबसाइट कोई भी बना लें। तो अगर आपको 1 से 3 पेजेस की वेबसाइट चाहिए तो मेरे पास काफ़ी टेम्पलेट्स वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है। मैं वर्डप्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड भी कर सकता हूँ एंड आपके लिए बना भी सकता हूँ, वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। ये उसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला आता है पाकिस्तान में जो कि बहुत लोग फेस करते हैं एंड इस प्रॉब्लम की वजह से गाइस, ठीक है, लोगों के क्लाइंट्स तक छुटे हैं इस प्रॉब्लम की वजह से सिर्फ, ठीक है। वो प्रॉब्लम है कि उनको पता नहीं है कि पेमेंट्स किस एक्सेप्ट करनी है। देखें गाइस, जब एक बारी आती है ना पेमेंट्स एक्सेप्ट करने की, ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पेपॉल है तो फिर जूम से मंगवा लो, यूएस से। कुछ लोग है कि वेस्टर्न यूनियन। देखें, एक मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बंदा अमेरिका में बैठा है ना, ठीक है, उसने $300 की आपसे अगर वेबसाइट बनवानी है ना, शॉपिफाई स्टोर बनवाना है, ठीक है, या किसी काम का उसने आपको पे करना है, तो अगर आप उसको कहेंगे नहीं भाई मेरे पास तो ये पेमेंट मेथड ही नहीं है, पेपॉल भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, आप खुद बताएं वो आपसे काम क्यों करवाएगा? फिर वो किसी को यूएस में हायर कर लेगा, फाइवर पे हायर कर लेगा। अपने क्लाइंट को गाइस बिल्कुल ईजी रखना है, उसको कोई हैसल नहीं देनी कि उसको जो है ना मेहनत करनी पड़े। बहुत लोग होते हैं पाकिस्तान में कहते हैं यार कि आप उनको वेस्टर्न यूनियन का बोलो, रिमिटली का बोलो, इतने जो आजकल पेमेंट मेथड्स आए हुए हैं, भाई वो कहेगा कि यार मैं क्यों इससे आप पेमेंट करूँ। मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, ठीक है। सर, जो पेमेंट जो के मेथड्स होते हैं ना यूनिवर्सल, वो दो ही हैं। एक है डेबिट क्रेडिट कार्ड या कार्ड से जो पेमेंट होती है, और दूसरा होता है पेपॉल, यूएस यूके वगैरह में, ठीक है। तो गाइस, इसमें ना मैंने बहुत अपनी रिसर्च की थी एंड जो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वाइज, एक तो वाइज अकाउंट है, ठीक है। वाइज में ना आपके पास ऑप्शन होती है, आप अगर आपने मिसाल के तौर पे 16 जो पाउंड्स हैं आपने वो पे कर दिया ना वाइज की फीस, ठीक है, आपको उन्होंने जो यूके का एक फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नंबर दे दिया। लेकिन आपको पता है आप यूएस में भी अकाउंट खोल सकते हैं वाइज का, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरो, हर करेंसी में ना आप अकाउंट्स खोल सकते हैं, ठीक है। आपका यूएस का क्लाइंट है, आप अपना उसको यूएस वाला जो अकाउंट नंबर वो दे दें वाइज का जो है, ठीक है, वो उसमें पे कर देगा। आपका कनाडा का कोई क्लाइंट है, आप उसको कैनेडियन अकाउंट का देंगे नंबर, वो पे कर देगा। एक तो वाइज है। फिर दूसरा आता है पेपॉल। पेपॉल की गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक पूरे पाकिस्तान में जो है ना, शायद ये बात किसी को पता होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि किसी को ये बात पता हो, ठीक है।
बहुत लोगों को मैंने बताया, लोग एक्सप्लोर नहीं करते ना, ठीक है। पेपॉल में जब आपने एक बंदे से पेमेंट लेनी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप क्या करेंगे, अपना ईमेल भेज देंगे, ठीक है, ईमेल भेज देंगे ना। ये तरीका बहुत गलत है गाइस, ठीक है, ये तरीका बहुत बहुत गलत है, ठीक है। आपकी कंपनी है ना फॉर एग्जाम्पल XYZ IT Solutions Limited फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके पास एक क्लाइंट रहता है यूएस का, वो कहता है कि मुझे स्टोर बना के दो, ठीक है, आपके पास पेपल अकाउंट है, आपने उसको शॉपिफाई का स्टोर बना के दिया या कोई सर्विस दी $250 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपना उसको ईमेल देंगे, वो आपके ईमेल पे अपने पेपॉल से आपके पेपॉल में पेमेंट भेज देगा। नो, आपने इस तरह नहीं करना, ठीक है। फिर पेपॉल आपसे पूछेगा, इनवॉइस मांगेगा कि ये पेमेंट किसकी है, आपने क्या सर्विस दी है, फिर आप फंसेंगे, ठीक है। आप उसको इनवॉइस क्यों नहीं भेजते, आप मुझे ये बताएं। इनवॉइस का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके जो अकाउंट है ना, ठीक है, एक तो वो सिक्योर होता है, ठीक है। आप जब इनवॉइस भेजेंगे ना, आप पेपॉल में एक फीचर है ऐसा, जब आप इनवॉइस भेज रहे होते हैं ना, आप अपनी कंपनी का लोगो लगाते हैं इनवॉइस के ऊपर, आप लिखते हैं अमाउंट लिखते हैं, आप जो लिखते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आपने क्या सर्विस दी है, फॉर एग्जाम्पल डेवलप शॉपिफाई स्टोर, ठीक है, उसके अलावा कोई एडिशनल आपने दी है सर्विसेज, ठीक है, या कोई डिस्काउंट है, कुछ भी है, आप प्रॉपर इनवॉइस बना के क्लाइंट को ईमेल पे भेज सकते हैं, ठीक है। और जब आप ये भेजेंगे ना, ठीक है, तो पेपॉल की नज़र में जो आपको पैसे आएंगे ना, वो बहुत ज़्यादा लेजिट और रियल इसलिए होंगे क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे है। आपने इनवॉइस भेजी है, इनवॉइस के ऊपर भी लिखा हुआ है कि आपने शॉपिफाई स्टोर बनाने के पैसे लिए उससे, ठीक है। आपने कभी भी किसी से पेमेंट लेनी है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल अपने पेपॉल में आपने उसको इनवॉइसेस भेजनी है, वो इनवॉइस जाएगी यूज़र के ईमेल पे, ठीक है। वो ईमेल पे इनवॉइस खोल के तो अपने कार्ड से भी पे कर सकता है, अपने पेपॉल से भी पे कर सकता है, ठीक है। उसके पास एक और बेनिफिट है, अगर उसका पेपॉल है ही नहीं, आपके पास पेपॉल है, ठीक है, तो वो जो है ना अपने जो है फॉर एग्जाम्पल अपने कार्ड से जो है ना अपनी आपकी इनवॉइस के ऊपर पे कर सकता है, ठीक है। पैसा आपके पेपॉल में आएगा क्योंकि आपने इसको इनवॉइस भेजी है। और इसमें पेपॉल भी आपको तंग नहीं करेगा क्योंकि पेपॉल तो वेरीफाई कर लेगा कि यार इसने इनवॉइस भेजी है, ठीक है, क्लाइंट को इनवॉइस मिली है, इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ कि शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग का स्टोर है, ठीक है, तो क्लाइंट ने पे कर दिया, दोनों राजी। तो पेपॉल भी आपको इससे तंग नहीं करेगा एंड ये ना एक लीगल तरीका माना जाएगा, ठीक है। ईमेल्स आपने कभी नहीं भेजनी। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आपका स्टोर है फिटनेस आइकॉनिक, मैंने वहाँ पे अपना पेपॉल सेट किया हुआ है ना, तो वो तो फिर इस तरह नहीं है कि मैं उसको इनवॉइस भेजूँ अलग से, जो मेरा कस्टमर होगा उसने $20 की चीज़ लेनी है, इस तरह नहीं होगा। ये सिर्फ मैं आपको फ्रीलांसिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस, वॉइस एंड पेपॉल ये दोनों तो पेमेंट मेथड्स हो गए। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कंपनी रजिस्टर्ड है, सब कुछ रजिस्टर्ड है, मिसाल देता हूँ मैं, आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं करते, चलिए मान लेते हैं आप अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं करते, या अल्लाह ना करे आपका पेपॉल बैन हो जाता है, ठीक है, आपका वॉइस अकाउंट भी बैन हो सकता है। ये दोनों ज़रा थोड़े होते हैं कि डेंजरस होते हैं ना, क्योंकि आपने यूके की जो कंपनी है उसके बेसिस पे ये बनाए होते हैं, तो कभी भी बैन हो सकते हैं ना। लेकिन अब आपने फ्रीलांसिंग करनी है, यूएस में आपका क्लाइंट है, तो लोग कहते हैं यार मैं किस तरह पेमेंट दूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। भाई आप एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल है पाकिस्तानियों से, जो लोग कहते हैं ना हमें पेमेंट्स नहीं आती, आप लोग एक्सप्लोर क्यों नहीं करते चीज़ों। एक दो ऐसे मेथड्स, एक तो प्योनियर है, प्योनियर का सबको पता है, ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट पेमेंट्स का बहुत कम लोगों को पता है। और दूसरा है अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये जो अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैं आपको एक बात बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, इसका अपवर्क के प्लेटफॉर्म से कोई भी लिंक नहीं है, ठीक है। अगर आप अपवर्क के डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट से कोई पेमेंट लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो सा प्रोफाइल है ना वहाँ पे इसका पॉजिटिव कोई रिव्यू आएगा, नहीं, ठीक है। अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्योनियर, आपने किसी को कोई स्टोर बना के दिया, चलें स्टोर के अलावा कोई क्लावियो की सर्विस दी, कुछ भी दिया इंडिपेंडेंटली अपनी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। जो आपका जो क्लाइंट है यूएस में बैठा है, यूके में बैठा है, जहाँ पे भी बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, जहाँ पे भी बैठा है दुनिया में, वो आपसे सेटिस्फाई हो गया, उसने आपको पे करना है, ठीक है। उसके पास मैंने पहले ये बात की है कि उसके पास जो है आपने उसको ईजी सोल्यूशन बताना है, आपने उसको कोई ऐसा मेथड नहीं बताना कि वो वेस्टर्न यूनियन कर दें या रिमिटली कर दें जिससे उसको कोई इशू हो या वो हैसल करनी पड़े, ठीक है, वो कहे यार अब कौन करे ये वो, इस टाइप का आपने उसको जो है कोई भी टास्क नहीं देना, ठीक है। आपने करना क्या है, उसके पास देखें दो तरीके हैं पे करने की, सीधी सी बात, एक पेपॉल है जो कि यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में, और दूसरा उसके पास क्या है, कोई क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, ठीक है। आप लोग प्योनियर एंड अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों से ना, ठीक है, इसी तरह जिस हम इनवॉइस भेजते हैं ना, एक इनवॉइस टाइप बनाएंगे, ठीक है, रिक्वेस्ट पेमेंट्स या फिर अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आप इसी तरह बनाएंगे, इसके ऊपर लिखेंगे कि मैंने ये सर्विस दी है, ठीक है, इतनी अमाउंट है, तो आपका जो क्लाइंट है ना उसको एक ईमेल जाएगी इस चीज़ की, ठीक है, वो अपनी ईमेल को लेगा, ईमेल पे जो इसको पेमेंट की जो रिक्वेस्ट गई होगी ना, आप इनवॉइस समझ, ठीक है, उसके ऊपर जो अमाउंट लिखी होगी वो अपने पेपॉल एंड कार्ड से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपको अगर वो बंदा पे करता है ना अपने पेपॉल या कार्ड से, आपके पास वो पेमेंट आएगी पेयोनियर पे। एंड अगर आप यूज़ करते हैं अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर वो बंदा इसी तरह अपना पेपॉल भी यूज़ करता है या अपना कार्ड भी यूज़ करता है ना, आपके पास वो पेमेंट आएगी आपके अपवर्क के बैलेंस पे, एंड अपवर्क से आप पाकिस्तान में फिर मंगवा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना ईजी सोल्यूशंस ढूंढने। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान में इन दो मैटर्स का पता ही नहीं है किसी को। आईटी का कोई बिजनेस चला रहे हैं पाकिस्तान में, बाहर से पेमेंट्स लेनी है तो वो कहते हैं कि यार हम पेमेंट्स किस तरह लें। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूँ,
पेयोनीर एंड अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये आपसे शायद कोई वेरिफिकेशन मांगे पहले कि आप लोगों का बिजनेस क्या है वगैरह। तो मेरी ये रिकमेंडेशन ये है कि अगर तो आप लोगों ने एजेंसी वाला काम करना ही है ना, ठीक है, तो या तो आप फिर प्रॉपर जो है ना यूके में अगर आपकी कंपनी है तो उसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है, या तो आप पाकिस्तान में भी कोई आईटी की कंपनी या कोई स्मॉल एजेंसी जो है ई कॉमर्स की, उसको आप खोल के तो रजिस्टर करवा सकते हैं, ताकि आपके पास एक ऑफिशियल कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट हो, ठीक है। देखिए, इंडिपेंडेंटली काम करना इतना ईजी नहीं है, लेकिन मेरा ये फेवरेट एरिया इसलिए है क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है इंडिपेंडेंटली काम करना। मैं किसी फाइवर अपवर्क पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है इंडिपेंडेंटली काम करना। सिर्फ अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि 3 से 4%, मैक्सिमम 4% है, मेरे ख्याल से 2%, 2 से 4% अपवर्क के जो चार्जेस होते हैं वो कटेंगे। अपवर्क के नॉर्मल जो चार्जेस होते हैं फ्रीलांस के वो तो 20% है ना, जैसा फाइवर के भी हैं, ठीक है, जो कमीशन होता है उनका। लेकिन अपवर्क डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेरे ख्याल में मैक्सिमम 4% है शायद अपवर्क का, या 2 या 3, मुझे इतना आइडिया नहीं है, 3% है, हाँ, ऊपर नीचे होता रहता है। आपने ना गाइस एक्सप्लोर करना है, ठीक है, क्या पता कोई 5वां 6वां भी पेमेंट का मेथड हो कि मुझे ना पता हो, मे बी पॉसिबल। तो आपने इसी तरह सब चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आप जब एक्सप्लोर करेंगे ना गाइस, तो आपको जो है ना बहुत कुछ पता चलता रहेगा। डिजिटल की दुनिया इतनी बड़ी है कि आप पूरी ज़िंदगी लगे रहे ना गाइस, ठीक है। डिजिटल की दुनिया आगे जाती जाएगी एंड आप फिर भी इसको पकड़ नहीं पाएंगे, पूरी ज़िंदगी लगे रहें, ठीक है। मैं आपको इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने फोकस रहना है हर चीज़ पे, ठीक है। गाइस, ये हमारा सेक्शन नंबर 3 भी खत्म हो गया, ठीक है, जो कि मैंने आपको अपना फेवरेट सेक्शन का बताया एंड जो पेमेंट्स का बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानीज़ वगैरह फेस करते हैं काफ़ी। तो गाइस, इस सेक्शन नंबर 3 और लेक्चर नंबर 7 के साथ साथ हमारा कोर्स भी खत्म होता है, ठीक है। बहुत बहुत मजा आया आप लोगों को टीच करके एंड मेरी एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि सक्सेस नेवर कम्स इन कंफर्ट जोन, ठीक है। आप लोग जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा लर्न करना है, ठीक है। देखिए, मैं भी लर्न कर रहा हूँ। जो बंदा कहता है ना कि वो लर्न नहीं कर रहा, ठीक है, डिजिटल की दुनिया में जो बंदा कहता है ना कि वो एक्सपर्ट है, मैं कहता हूँ कि वो बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि डिजिटल में आप एक्सपर्ट हो ही नहीं सकते। इतनी बड़ी दुनिया है। मेरा तो इसमें बहुत शौक है, जब से मैं आया हूँ ना इसमें, तो मैं तो हमेशा कंप्यूटर के आगे ही होता हूँ एंड लर्न कर रहा होता हूँ। तो मेरी आप सबसे रिकमेंडेशन यही है कि आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ को आपने डिस्टर्ब नहीं होने देना, ठीक है। लेकिन साथ में थोड़ा सा टाइम है ना, ठीक है, आप एलोकेट करें अपने डिजिटल की दुनिया को, आप समझें कि किस तरह सिस्टम्स काम कर रहे हैं। जो आपका शौक है आप साथ साथ करें। फॉर एग्जाम्पल, आप 5 से 6 घंटे पर वीक आप लगाएं, ठीक है। तो आप लोग सोचें 5 साल बाद जब दुनिया बहुत ज़्यादा मजीद जो है डिजिटल हो चुकी होगी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, तब आप कहाँ होंगे? तब आपके पास जो नॉलेज होगी ना गाइस, ठीक है, वो आप बहुत लोगों से नॉलेज में आगे होंगे, ठीक है। तो अपने आप को आपने ख्याल रखना है। तो इसके अलावा कोई किस्म का आपको क्वेश्चन हुआ कोर्स में तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं गाइस, ठीक है। एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास ही है एंड व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप भी इंशाल्लाह ताला बनेगा एंड उसमें भी आप लोगों को ऐड करूँगा। एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।